आज तो तोड़ डालूंगा, फोड़ डालूंगा, नींबू जैसा निचोड़ डालूंगा। अरे मगर क्या? यस, द डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 9, 10 and 11. What? Hello everyone, I Shurjit welcome you all on Econometrics Day channel. आज हम लोग सीखने वाले हैं क्लास 8 का मैथमेटिक्स, और क्लास 8 का मैथमेटिक्स में आज हम लोग फिर से कंटिन्यू करेंगे चैप्टर 5 प्लेइंग विथ नंबर्स। और आज का जो पार्ट है वो है पार्ट 6, and today we are again going to continue with the same exercise, that is exercise 5.2, and we are going to finish today this exercise, that is 5.2. पूरा एक्सरसाइज आज हम लोग खत्म करेंगे, ठीक है? तो लेट्स गेट स्टार्टेड। So back to what I was saying. Could be us. Now class 8 students, today we are going to solve question number 4. We have done up to question number 3 in our previous part, and today 4. So what they are telling us in this question? They are telling us complete the following divisibility table by writing yes or no in each box. That's why I have underlined here divisibility table. This is a table, okay? And what table? The divisibility table, and you have to write in these boxes what? Yes or no. That means this number, whether it is divisible by 2, 3, 5, 9 or 10, you have to say. Okay, so already I have taught you what the divisibility rule of 2. तो divisibility rule of 2 में क्या बोल रहा है? 0, 2, 4, 6, 8, ये सब डिजिट्स या ये सब नंबर अगर वंस प्लेस में रहेगा तो वो डिविजिबल बाय 2 होगा। तो इधर में देखो वंस प्लेस में क्या है? 4 है, तो इसको हम लोग लिखेंगे यस। इधर में देखो 6 है, ये भी होगा यस, ठीक है? ऑलरेडी आई हैव टॉट यू द डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 2। इधर में 0 है तो ये भी होगा यस। इधर में 8 है तो ये भी होगा यस। इधर में 7 है तो ये नहीं होगा, ठीक है? नो हो जाएगा। और इधर में देखो 5 है तो ये भी नहीं होगा, तो नो हो जाएगा। तो 4 ठो यस और 2 ठो नो। ये हो गया डिविजिबिलिटी rule of 2. That means divisible by 2 or no. Which numbers? These numbers. Now these numbers are divisible by 3 or no. तो 3 का रूल भी मैंने सिखाया है। Sum of the digits, okay, should be a multiple of 3. So देखो इधर में 2 plus 4 कितना आ रहा है? 6. 6 plus 4 10. 10 can you divide it by 3? No. In 3 table there is no 10. Okay. So what we will write here? No. Okay. Now next one, 2 plus 1, 3, 3 plus 6, 9. Yes, it can be divided by 3. So we will write this one, yes. Now you see here 9 plus 0 plus 0, मतलब 9. 9 तो divide होगा 3 से, तो ये भी होगा yes. अभी इसको देखो 4 plus 6, 10, 10 plus 8, 18. 18 भी can be divisible by 3. ये 3 से divide होगा, तो ये भी हो जाएगा yes. अभी इसको देखो 2 plus 0 plus 7. तो 2 plus 0 मतलब 2 plus 7 9. 9 तो डिवाइडेड, यू कैन इजीली डिवाइड बाय 3, तो ये भी होगा यस। अभी इधर में देखो 2 plus 1 plus 5, तो 2 plus 1 3, 3 plus 5 8. 8 कैनॉट बी डिवाइडेड बाय 3। ओके, सो व्हाट विल राइट हियर? दिस वन विल बी नो, ठीक है? तो हो गया हम लोग का डिविजिबल बाय 2, 3 हो गया। अभी देखो डिविजिबल बाय 5। 5 का रूल क्या है? मैंने प्रीवियस क्लास में मैंने तुम लोग को सिखाया है 0 नहीं तो 5, ठीक है? 0 नहीं तो 5 कहां होना चाहिए? वंस प्लेस में होना चाहिए। तो इधर में 0 या 5 है? नहीं है, तो ये होगा क्या? नो। इधर में 0 या 5 है? नहीं है, तो ये भी होगा नो, क्योंकि इधर में 6 है। ये देखो 0 है तो ये हो जाएगा यस, ठीक है? उसके बाद देखो 8, ये यस होगा ना नो होगा? ऑब्वियसली ये नो होगा, ठीक है? 0 या 5 होना चाहिए। इधर में देखो 7 है तो ये भी नो हो जाएगा, और इधर में देखो 5 है तो ये हो जाएगा यस। तो डिविजिबल बाय 5 भी खत्म हो गया। अभी देखो नया वाला आ रहा है डिविजिबल बाय 9। ये हम लोग सीखेंगे। फर्स्ट वी विल अंडरस्टैंड द डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 9 एंड देन वी विल फिल अप। So that's why I have written here rules. Rules number 4. So rule number 4 क्या बोल रहा है? If the sum of all the digits in a number is divisible by 9, the number is divisible by 9. It is somewhat similar like the divisibility rule of 3.
3 का जो डिविजिबिलिटी रूल है वैसा ही है, ठीक है। सम ऑफ द डिजिट्स करो, अगर वो जितना भी आएगा वो अगर एक तो मल्टीपल ऑफ 9 होगा तो इट इज डिविजिबल बाय 9, क्लियर नो। तो लेट अस सी दिस वन, 2 + 4 कितना होता है 6, 6 + 4 10, 10 कैन यू डिवाइड बाय 9? नो, ओके, सो वी विल राइट नो। नाउ 2 + 1 + 6, 2 + 1 3, 3 + 6 9, 9 कैन बी डिवाइडेड बाय 9, तो दिस वन वी विल राइट यस, ठीक है। अभी देखो 9 + 0 + 0 मतलब 9, तो 9 you can divide by 9, 9 ones are 9, so this also you will write yes. Then 4 + 6 10, 10 + 8 18, 18 you can divide it by 9, so this also will be yes. Then 2 + 0 + 7, तो कितना आ रहा है 9 आ रहा है, तो it can be divided by 9, so we will write here. Now the next one, 2 + 1 + 5, so 2 + 1 3, 3 + 5 is how much 8, 8 can be divided by 9? No, it cannot be divided, there will be a remainder. So what we will write here? We will write here no. Okay. Now we will come to the last one, divisible by 10. So this is a new one. Today we will learn. तो divisibility rule of 10 क्या बोल रहा है? देखो मैंने इधर में लिख दिया है, ठीक है। ये है divisibility rule of 9. Now this is the divisibility rule of 10. If the digits at the ones place of a number is 0, the number is divisible by 10. अगर ones place में अगर 0 रहेगा तभी वो डिविजिबल बाय 10 होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो ये समवट सिमिलर विथ 5, 5 में क्या है 0 और 5, मगर 10 में क्या है सिर्फ 0। तो इधर में देखो ये है वंस प्लेस, तो इधर में 4 है, तो ये हो जाएगा नो, ठीक है। नेक्स्ट दिस वन 6, ये भी हो जाएगा नो। इधर में देखो 900 तो 0 है, तो ये होगा यस। इधर में देखो 8 है, तो ये हो जाएगा नो। इधर में 7 है, ये भी हो जाएगा नो। और इधर में 5 है, ये भी हो जाएगा नो। सो आई होप क्वेश्चन नंबर 4 you have understood nicely, as well as you have understood the divisibility rule of 9 and the divisibility rule of 10 nicely. Now class 8 students, we will do question number 5. तो ये देखो word problem sum है, very easy, not hard, little bit tricky type, okay. तो क्या बोल रहा है, if the number 32A5 is divisible by 3, तो ये है नंबर 3200A5, ठीक है। तो ये A क्या है, यही वो लोग बोल रहा है हम लोग को निकालने के लिए। देखो then what could be the possible values of digit A, तो ये डिजिट जो है A है, इसका वैल्यू क्या होगा, what are the possible values of digit A. So how we will do the sum? First we will write answer and this line we will copy, okay. The number, देखो the number 32A5 is divisible by 3. तो ये जो सेंटेंस है इसको हम लोग लिखेंगे। तो बोल दिया है डिविजिबल बाय 3, तो डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 3 क्या बोल रहा है, सम ऑफ द डिजिट्स, ठीक है। तो व्हाट आई कैन राइट आफ्टर राइटिंग दिस वन, देन वी कैन राइट लाइक दिस वे। नाउ ओके, वी विल डू सम ऑफ द डिजिट्स। तो 3 + 2 + A + 5, ठीक है, इक्वल टू 3 + 2 कितना हो रहा है 5, 5 + 5 10, तो 10 + A को ऐसे ही रख देंगे 10 + A, तो ये हो गया हम लोग का 10 + A आ गया, ठीक है। अभी हम लोग क्या लिखेंगे, सिंस द नंबर इज डिविजिबल, ठीक है, सिंस द नंबर इज डिविजिबल बाय 3, ओके, देन either देखो 10 + A इज इक्वल टू, ठीक है। तो देखो इधर में A का वैल्यू तुमको लेकर आना है, तो A इधर में है, ये है नंबर, ठीक है, 32A5। A को अच्छे से देखो, A का वैल्यू एक तो 1 डिजिट नंबर होना चाहिए, ठीक है, 2 डिजिट नंबर होने से नहीं होगा, ठीक है, 1 डिजिट। तो 1 डिजिट में क्या क्या वैल्यूज होता है, 0 होता है, 1 2 3 4, 0 से लेकर 9 तक होता है। तो उनमें से क्या एक ठो नंबर होगा या 2 ठो नंबर होगा, 3 ठो हमको नहीं मालूम, तो सिंगल डिजिट नंबर होना चाहिए। तो देखो हम लोग को मालूम है कि 3 का टेबल, ठीक है, 3 1s are 3,
3 2s are 6, 3 3s are 9, 3 4s are 12। तो इधर में देखो ऑलरेडी 10 प्लस a है, ठीक है। मुझे a का वैल्यू निकालना है तो मैं क्या करूंगा, इधर में मैं 12 लिखूंगा, ठीक है। आइदर 10 प्लस a इज इक्वल टू 12, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, a इज इक्वल टू 12 माइनस 10। तो देखो a इक्वल टू 2। तो मैंने क्यों 12 लाया, क्योंकि ये जो ऐड करेंगे 10 प्लस 2, अगर a का वैल्यू अगर 2 होगा, 10 प्लस 2 अगर मैं लिखूंगा तो 12 हो जाएगा, एंड 12 इज डिविजिबल बाई 3। तो इसलिए मैंने इधर में 12 लेकर आया। अभी देखो, और मैं तो 12 लेकर आया, उसके बाद मैं क्या लिखूंगा, और 10 प्लस a इक्वल टू, कोई कोई बोलेगा सर क्यों 12, आप 15 लो, तो मैं 15 लूंगा, ठीक है। तो मैं इधर में 13 नहीं ले सकता, क्यों 13, क्योंकि 13 इज नॉट डिविजिबल बाई 3, ठीक है। इसलिए मुझे 13 नहीं लेना है, 14 नहीं लेना है, 15 लेना है। अभी देखो इधर में मैं लिखूंगा a इक्वल टू 15 माइनस 10, ओके। तो a इक्वल टू कितना आ गया, 5। देखो a का वैल्यू 5 भी हो सकता है, ठीक है। उसके बाद और, ठीक है, और एक तो हम ले सकते हैं, ठीक है। 10 प्लस a इक्वल टू 18। तो a इक्वल टू 18 माइनस 10, तो कितना आ गया, a इक्वल टू 8, ठीक है। समझ में आ गया। अगर मैं इधर में सपोज मैं एक तो रफ दिखा रहा हूं तुम लोगों को, ठीक है, 10 प्लस a, ठीक है। अभी अगर मैं इधर में 20 लूंगा तो a का वैल्यू क्या होगा, 20 माइनस 10, तो a का वैल्यू क्या हो गया, 10 हो गया। तो 10 तो 2 डिजिट नंबर है, ये तो कभी नहीं होगा, क्योंकि मुझे सिंगल डिजिट नंबर चाहिए, ठीक है। सिंगल डिजिट, a का वैल्यू सिंगल डिजिट होना चाहिए, ठीक है। तो 10 तो 2 डिजिट नंबर हो गया, तो ये नहीं होगा, ठीक है। तो यही सब ऑप्शन है, देखो 12, 15, 18, ठीक है। तो नाउ व्हाट आई विल राइट, सी देन व्हाट कुड बी द पॉसिबल वैल्यूज। देयरफॉर द पॉसिबल देखो लिखा है, वैल्यूज ऑफ डिजिट a are what values, 2, और 2, 5 और 8। तो ये आ गया हम लोगों का आंसर। देखो, तो a का वैल्यू 2 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, नहीं तो 8 भी हो सकता है। तो इस तरह तुमको सॉल्व करना पड़ेगा। द वैल्यू ऑफ a कैन बी 2, कैन बी 5, कैन बी 8। ठीक, नाउ वी विल कम टू क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोल रहा है, इफ 5 6b इज डिविजिबल बाय 9 देन व्हाट कुड बी द पॉसिबल वैल्यू ऑफ डिजिट b। सो दिस इज सेम सम लाइक क्वेश्चन नंबर 5, ओनली द divisible by 9, this part is changed, okay। So how to do the sum, very easy one। First we will write the sentence, the number, क्या है number, the number 5 6b is divisible by 9, ये सेंटेंस लिखेंगे। उसके बाद हम लोग को मालूम होना चाहिए कि डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 9 क्या बोल रहा है, द सम ऑफ द डिजिट्स हैज टू बी अ मल्टीपल ऑफ 9। तो हम लोग लिखेंगे, सो अभी हम लोग ऐड करेंगे डिजिट्स को, 5 प्लस 6 प्लस b इक्वल टू 11 प्लस b, ठीक है। उसके बाद क्या लिखेंगे, जैसा पिछले सम में हम लोगों ने लिखा था, सिंस 5 6b is divisible by 9, so what I can write, therefore 11 plus b equal to, उसके बाद इधर में क्या लिखेंगे, उसके लिए मैं तुम लोगों को एक तो ट्रिक सिखा रहा हूं। सिंस इट इज डिविजिबल बाय 9, तुमको 9 का टेबल मालूम है, ठीक है। तो 9 1s are 9, 9 2s are 18, 9 3s are, ठीक है, 27, and it is going on like this way, clear or no? So if I put here 9, first if I put here 9, 11 plus b equal to 9, then देखो 11 को इधर ट्रांसफर करने से क्या हो जाएगा, b का वैल्यू -2 आ जाएगा, ठीक है। मगर नेगेटिव वैल्यू I don't require, तो this option will not be taken, we cannot take this option।
तो ये वाला तो नहीं हो सकता। उसके बाद क्या है, 18 है, तो हम लोग लिखेंगे 11 प्लस बी इक्वल टू 18। ठीक है, अभी देखो अगर मैं ट्रांसफर करूंगा इसको उस साइड में तो -11, तो क्या हो गया, b का वैल्यू 7 आ गया। ठीक है, तो अभी इधर में क्या लिखेंगे, 18, देखो 18 लिखेंगे। तो उसके बाद b इक्वल टू 18 माइनस 11 आ गया हम लोग का b का वैल्यू 7। ठीक है, तो हम लोग को b का वैल्यू आ गया है, तो हम लोग लिखेंगे therefore the possible value of digit b is equal to, और is भी लिख सकते हो, is equal to is what 7। तो ये आ गया हम लोग का आंसर। ठीक है, अगर तुम 27 लिखोगे, ठीक है, तो 11, कोई स्टूडेंट को ऐसा भी लगता है ना सर हम लोग 18 नहीं लेंगे 27 लेंगे। ठीक है, तो अगर तुम वैसा करोगे तो क्या करोगे, 11 प्लस बी इज इक्वल टू 27। अभी देखो b इक्वल टू 27 माइनस 11। ठीक है, तो इधर में देखो b का वैल्यू क्या होगा, 27 माइनस 11, 7 माइनस 1 6, 2 माइनस 1 1, 16। तो ये कितना आ गया, 2 डिजिट नंबर आ गया। तो 2 डिजिट नंबर तो हम लोग नहीं ले सकते, हम लोग को सिंगल डिजिट, मैंने पहले भी बोला है, वी हैव टू टेक अ सिंगल डिजिट नंबर। ओके, दैट मीन्स 1 डिजिट नंबर, दैट मीन्स फ्रॉम द वैल्यू शुड बी फ्रॉम 0 टू 9, इसके बीच में वैल्यू होना चाहिए। तो इधर में सिर्फ 1 वैल्यू ओनली कमिंग, दैट इज व्हाट, b वैल्यू इज 7। ठीक, नाउ वी विल कम टू क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोल रहा है, इफ 8a6 is divisible by 11. See, here they are talking about the divisibility rule of 11. तो divisibility rule of 11 पहले हम लोग को सीखना पड़ेगा, उसके बाद हम लोग ये सम सॉल्व करेंगे। तो divisibility rule of 11 क्या बोल रहा है, देखो मैंने इधर में रूल लिख दिया है। तो ये रूल क्या बोल रहा है, if the difference between the sum of the digits, तो डिफरेंस का मतलब है subtraction। ठीक है, that means you have to subtract, that means minus you have to do। ठीक है, तो इधर में क्या है नंबर 8a6, अगर मैं इधर में 8a और 6 लिखूंगा, ठीक है, उसके बाद देखो इधर में क्या है, if the difference between the sum of the digits at odd places, sum of the digits at odd places and the sum of the digits at even places, ठीक है, that means odd place, even place। तो ये है नंबर। तो इधर में odd और even कैसे हम लोग कैलकुलेट करेंगे, तो we will start from here and the first one we will take as odd। ठीक है, उसके बाद क्या लेंगे, उसके बाद even, उसके बाद फिर हम लोग odd लेंगे, उसके बाद अगर डिजिट होगा तो वो क्या हो जाएगा, even। ठीक है, उसके बाद फिर होगा odd, तो ऐसा करके odd even। ठीक है, तो इधर में तो 3 डिजिट नंबर है, तो ये जरूरत नहीं है, सिर्फ ये 3 ही काफी है। तो इधर में ऑड प्लेस में क्या है, 6 और 8 है। ठीक है, तो सम ऑफ द डिजिट्स एट ऑड प्लेस, तो सम ऑफ द डिजिट्स मींस एडिशन, सम मींस एडिशन, सो वी विल ऐड 8 प्लस 6, दिस इज द ऑड प्लेस। एंड द सम ऑफ द डिजिट्स एट इवन प्लेस, इवन प्लेस में तो सिर्फ एक ही डिजिट है, वो है a, तो उसको हम लोग इधर लिखेंगे और इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे। देखो, इफ द डिफरेंस बिटवीन द सम ऑफ द डिजिट्स, ठीक है, डिफरेंस मतलब माइनस करेंगे किसका, ना सम ऑफ द डिजिट्स एट ऑड प्लेस माइनस सम ऑफ द डिजिट्स एट इवन प्लेस। ठीक है, इन ए नंबर, तो ये है नंबर, is either, देखो इधर में is either 0 और divisible by 11। अगर ये सब्ट्रैक्ट करके अगर तुमको आंसर अगर 0 मिला तो हम लोग बोल सकते हैं कि इट इज डिविजिबल बाय 11, और नहीं तो डिविजिबल बाय 11, दैट मींस इट शुड बी अ मल्टीपल ऑफ 11, देन वी कैन से इट इज डिविजिबल बाय 11। तो चलो ये वाला सम करते हैं आंसर। ठीक है, तो पहले हम लोग लिखेंगे द नंबर, ओके, 8a6 is divisible by 11। ठीक है, तो जैसे मैंने 11 लिख दिया है, मतलब वी शुड नो द रूल
okay? And what the rule is telling, we have to subtract what? Now the sum of the digits at odd place and the sum of the digits at even place. तो देखो इधर में, so what we can write, so 8 plus 6, ठीक है, minus a, तो कितना आ रहा है? 8 plus 6 is how much? 14. So can I write 14 minus a, okay? So ये वाला मैं लिख दिया, ठीक है। अभी हमको क्या लेकर आना है ना, the divisibility rule, okay? So what I will write, since 8a6 is divisible by 11, ठीक है, therefore what I can write, 14 minus a equal to, और मैंने तुम लोग को ट्रिक सिखाया है। ट्रिक क्या है ना, 11 टेबल, 11 1s are 11, 11 2s are 22, like this way it will go on, ठीक है। तो पहले हम लोग ट्राई करेंगे 11, तो 11 इधर में लिखेंगे, उसके बाद माइनस ए, ठीक है, इक्वल टू 11, 14 इधर आ जाएगा, माइनस 14, ठीक है। उसके बाद माइनस ए इक्वल टू, इफ यू सब्ट्रैक्ट, माइनस 3, सो माइनस माइनस कैंसल, सो व्हाट यू गेट, ए इक्वल टू 3। देखो आंसर आ गया है, ठीक है। सो व्हाट वी कैन राइट हियर, हेंस और देयरफॉर भी लिख सकते हो, हेंस the possible value of digit a is 3। तो आ गया हम लोग का आंसर। मगर मैं इसके बाद भी मैं कुछ और बोलना चाहता हूं, तो मैंने तो 11 से ले लिया है, अभी लेट अस ट्राई विथ 22, ठीक है। तो 22 से अगर ट्राई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, देखो इधर में 14 माइनस ए इक्वल टू 22, तो माइनस ए इक्वल टू 22 माइनस 14, ठीक है। तो माइनस ए इक्वल टू, तो 22 माइनस 14 कितना होगा ना, 8 होगा, ठीक है। तो अभी अगर ये माइनस उधर शिफ्ट हो जाएगा, और नहीं तो माइनस ए उधर जाने से प्लस ए, और 8 इधर आने से माइनस 8, तो अल्टीमेटली ए का वैल्यू क्या हो जाएगा, माइनस 8, ठीक है। तो नेगेटिव वैल्यू वी कैन नॉट टेक, ठीक है। तो मतलब इधर में ये स्टॉप हो जाएगा, ये नहीं होगा। दैट मीन्स 11 इंटू 2 22, ये वाला स्टेप हम लोग नहीं कर सकते, इधर में ही स्टॉप हो जाएगा। और एक तो चीज बोला है, इज आइदर 0, अगर 0 है, देखो इधर में ये क्या है, 14 माइनस ए है, ठीक है, इट हैज टू बी 0। तो इफ इट हैज टू बी 0, देन द वैल्यू ऑफ ए, हियर इट इज 14 प्लस 14, then the value of a has to be again 14. So if I put here 14 minus 14, then only it will become 0. Clear no? But if I take the value of a as 14, a का वैल्यू इधर मैं लिखता हूं, a का वैल्यू अगर मैं 14 लूंगा, तो 14 तो 2 डिजिट नंबर हो गया, 2 डिजिट नंबर भी मैं नहीं लिख सकता, इसलिए ये वाला क्राइटेरिया भी नहीं होगा, ठीक है। तो मेरा ख्याल से क्वेश्चन नंबर 7 में सिर्फ क्या है, ए का वैल्यू सिर्फ 3 होगा, ठीक है, उससे ज्यादा भी नहीं होगा। सो हियर ओनली वन ऑप्शन इज देयर, दैट व्हाट कुड बी द पॉसिबल वैल्यू, दैट्स व्हाई दे हैव टोल्ड व्हाट कुड बी द पॉसिबल वैल्यू, वैल्यूज नहीं बोला, ठीक है। तो द पॉसिबल वैल्यू इज ओनली 3, सो दैट मीन्स दिस नंबर विल बी 836, ठीक है। तो मेरा ख्याल से क्वेश्चन नंबर 7, आई थिंक यू डोंट हैव एनी डाउट। नाउ क्लास 8 स्टूडेंट्स, वी विल डू द लास्ट सम ऑफ दिस एक्सरसाइज, दैट इज क्वेश्चन नंबर 8। एंड जब भी लास्ट सम आता है, आई एम वेरी हैप्पी दैट आई एम एबल टू फिनिश दिस एक्सरसाइज। तो चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोल रहा है। यूजिंग द रूल्स फॉर डिविजिबिलिटी बाय 2 and 3, create a rule for divisibility by 6. That means with the help of divisibility rule of 2 and 3, you have to make or you have to create a divisibility rule of 6, ठीक है। तो उसके लिए मैंने पहले लिख दिया है दोनों रूल, divisibility rule of 2 as well as 3। 2 में क्या बोल रहा है तुम लोग को मालूम है, मैंने पहले भी सिखाया है, अगर the digits at the ones place of a number is 0, 2, 4, 6 or 8, then it is divisible by 2। And divisibility rule of 3 क्या बोल रहा है, if the sum of all the digits in a number is divisible by 3, then the number is automatically divisible by 3। तो यहां से मुझे मिल जाएगा, और we can create the divisibility rule of 6, ठीक है। तो वो कैसे लिखेंगे, therefore if a given number
if a given number is divisible by both 2 and 3, the number is divisible by 6. मतलब 6 के लिए it should fulfill the criteria of 2 also as well as 3 also. तब जाके मैं बोल सकता हूं कि it is divisible by 6. ठीक है, अभी देखो क्या बोल रहा है, use the rule. यही रूल तुमको यूज करना है to find whether the numbers, एक तो नंबर है 4, 5, 6 और एक तो नंबर है 7, 8, 9 and you have to say are divisible by 6 or not. ये नंबर is it divisible by 6, ये नंबर is it divisible by 6 or not, यही तुमको बोलना है. तो हम लोग सेकेंड पार्ट करेंगे. नाउ नंबर क्या है 4, 5, 6. तो मैं लिखूंगा since the digit at the ones place is, ones place में क्या है 6 है, 6, therefore 4, 5, 6 is divisible by 2. देखो 6 होने से it is divisible by 2. ठीक है, तो ये 2 का क्राइटेरिया फुलफिल हो गया. अभी 3 का क्राइटेरिया देखेंगे, तो उसके लिए मैं इधर में इसको सॉल्व करूंगा. ठीक है, तो यहां से मैं जाता हूं इधर में. ओके, सो आई कैन राइट अगेन. ठीक है, तो क्या है नंबर 4, 5, 6. तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग लिखेंगे अगेन द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ द नंबर. क्या है नंबर ऑफ द नंबर 4, 5, 6 इक्वल टू क्या होगा 4 + 5 + 6. तो 4 + 5 क्या होता है 9, 9 + 6 कितना होता है ना 15, which is a multiple of 3. तो देखो 15 is a multiple of 3, so automatically it will be divisible, we can say divisible by 3. So what we can write, therefore 4, 5, 6 is divisible by 3. ठीक है, अभी हम लोग क्या लिखेंगे, देखो ये 2 से भी जा रहा है 3 से भी जा रहा है, तो अभी हम ये क्राइटेरिया लिख सकते हैं कि इट इज डिविजिबल बोथ बाय 2 and 3. सो 4, 5, 6 is divisible by both 2 and 3. Hence 4, 5, 6 is divisible by 6. ठीक है, देखो so 4, 5, 6 is divisible by both 2 and 3. Hence we can say that this is divisible by 6. तो ये हो गया हम लोग का 4, 5, 6. अभी 7, 8, 9. तो again I will write again another number we are taking 7, 8, 9. ठीक है, तो इधर में क्या लिखेंगे, since the digit in the ones place is what 9. तो 9 तो इधर में नहीं है, तो ये तो नहीं होगा. So therefore 7, 8, 9 is not divisible by 2. ठीक है, अभी उसके बाद I can write or we can write now लिखकर उसके बाद लिखेंगे the sum of the digits of the number. क्या है नंबर of the number, m थोड़ा अच्छा नहीं दिख रहा है, NUM. अभी ठीक है, of the number क्या है 7, 8, 9. 7, 8, 9 equal to 7 + 8 + 9. तो 7 + 8 15, 15 + 9 24. Okay, which
इज ए मल्टीपल, तो ये क्या है? इट इज अ मल्टीपल ऑफ 3. सो व्हाट आई कैन राइट नाउ, देयरफॉर 7, 8, 9 is divisible by 3. ये 3 से जा रहा है, 2 से नहीं जा रहा है, 3 से जा रहा है, तो मैं लिख सकता हूं सो 7, 8, 9 is not divisible by 2 but divisible by 3. So 7, 8, 9 is not divisible by 2 but divisible by 3. Hence, last sentence देखो, hence 7, 8, 9 is not divisible by 6. तो आ गया हम लोगों का आंसर. वेरी इजी सम, ओके, नॉट हार्ड, बट यू हैव टू राइट द स्टेटमेंट. ठीक है, इधर में 4, 5, 6, why it is divisible by 6? Because it is fulfilling the criteria of 2 as well as the criteria of 3. इसलिए ये लाइन हमको लिखना पड़ेगा कि is divisible by both 2 and 3. उसके बाद लिखो कि divisible by 6. और सेकेंड वाला है क्या, 7, 8, 9, ये क्राइटेरिया 2 का फुलफिल नहीं कर रहा है मगर 3 का कर रहा है, तो वही लिख दो, इट इज नॉट डिविजिबल बाय 2 बट डिविजिबल बाय 3. हेंस 7, 8, 9 इज नॉट डिविजिबल बाय 6. तो मेरा ख्याल से अभी क्वेश्चन नंबर 8 में तुम लोगों का जो भी डाउट था वो सब क्लियर हो गया है. तो अच्छा से ये सब सम क्वेश्चन नंबर 8 एज वेल एज 4, 5, 6, 7 अच्छा से प्रैक्टिस करना, ताकि अगर ये एग्जाम में आए यू कैन डू इट करेक्टली एज वेल एज क्विकली. वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर, और चैनल में अगर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा. मिलते हैं और एक अच्छे नए कंटेंट के साथ. तब तक के लिए स्टे हेल्दी एंड कीप प्रैक्टिसिंग मैथमेटिक्स.